फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग हैकिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एडीनियम में आप ऐसा क्या डालें, ऐसे 3 टिप्स कि आपके एडीनियम फूलों से लद जाएंगे, उसमें हज़ारों फूल आएंगे और आप उनकी गिनती करते करते भूल जाएंगे कि पत्ती कम और फूल ज़्यादा, जैसे कि आप फोटो में देखते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 टिप्स है? ऐसी जो 3 टिप्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल सही टाइम है। आज है तारीख 5 मार्च 2023। तो इस टाइम पे हमें ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है ये 3 चीज़ें करने की, जो मैं आपको 3 टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको प्रॉपर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल फूलों से आपका जो पौधा है वो पूरा लबालब हो जाएगा और आप देखते ही देखते दूसरे भी आपको कहेंगे कि भाई ये कहाँ से किया आपने, ऐसी कौन सी ट्रिक करी आपने कि पौधों में इतने सारे फूल आ गए हैं। तो क्या है वो 3 टिप्स? क्या है वो 3 टिप्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो बहुत ही आसान टिप्स है और हर कोई कर सकता है। देखिए जैसे दोस्तों, अभी का टाइम आ गया है कि मैंने आपकी प्रूनिंग कर ली है। सबसे पहली जो टिप है वो आप अपने एडीनियम में प्रूनिंग कर लें। ये देखिए, मैंने अपने एडीनियम में प्रूनिंग कर लिया था फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के आप अपनी एडीनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रूनिंग कर दिया हूँ और अगर आप देखेंगे गौर से, हर ब्रांचेज में 2-2, 3-3, 4-4 शूट्स आ रही हैं। क्योंकि दोस्तों एडीनियम में फूल तभी आएगा जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा फूल होंगे और जितनी ग्रोथ होती है दोस्तों, जब जब इसकी ग्रोथ होएगी तब तब इसमें फूल आएंगे। ये देखिए आप, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो फूल था, पहला फूल यहाँ आया था। अब इसकी ग्रोथ हुई, ये स्टेम की यहाँ से ये जो ग्रोथ हुई है, यहाँ पे ये फूल आया है। अब यहाँ पे एक फूल आएगा, इधर से एक कली आएगी, यहाँ ये ग्रोथ हो रही है, यहाँ ये कली आएगी और सेम टू सेम यहाँ पे भी एक फूल आएगा। तो इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो हम प्रूनिंग करेंगे तो इसमें जो नई शूट्स आएंगी और हर एक नई शूट से एक नया फूल निखर कर आएगा। तो टिप नंबर 1 यही है कि दोस्तों प्रूनिंग कर लीजिए। प्रूनिंग करने में अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम है प्रूनिंग करने का। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक के देखिएगा कि किस तरीके से हमें ये 3 टिप्स को अप्लाई करनी है। तो मैंने आपको पहली टिप तो बता दिया हूँ कि पहली टिप, सबसे पहली टिप है प्रूनिंग करना। देखिए मैंने ये प्रूनिंग करा हूँ। आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्रून किया, तो जब प्रून करने के बाद से जब ये शूट यहाँ से आई तो देखिए पत्तियों के साथ साथ फूल भी आए हैं और फूल लगभग पत्ती से ज़्यादा आए हैं। आप ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रून किया हूँ। ये प्रून करने से, ये प्रून किया हूँ, पत्तियों से पहले फूल आना स्टार्ट हो गए। मैं प्रूफ करके आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। ये देखिए, ये मैंने प्रून किया हूँ। ये हार्ड प्रूनिंग करी थी यहाँ पे, ये देखिए हार्ड प्रूनिंग करी थी। ये एक स्टेम निकल के आया और यहाँ से ये स्टेम निकल के आया था। हालांकि ये अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग करी थी, तो अब ये इतने स्टेम बढ़ के आए, फिर यहाँ से ग्रोथ हुई है और फिर ये प्रूनिंग, ये फिर से पत्तियाँ आई हैं। टिप नंबर 2 ये है कि आप इसकी प्रूनिंग करने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। और किस तरीके से फर्टिलाइज़र डालेंगे? टॉप सॉइल निकाल लेंगे, जिस तरीके से मैंने निकाला हूँ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल निकालने के बाद उतनी टॉप सॉइल निकालनी है आपको कि जितनी आपकी रूट्स एक्सपोज हो जाएं। जैसे तरीके से ये एक्सपोज हो रही हैं, ये एक्सपोज हो रही हैं, रूट्स एक्सपोज हो जाएं, वहाँ तक के आपको टॉप सॉइल निकालनी है। रूट्स की टॉप सॉइल निकालने के बाद अब आपको क्या करना है? फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र किस तरीके से डालना है वो अब मैं बता रहा हूँ आपको। फर्टिलाइज़र में सिर्फ और सिर्फ 3 फर्टिलाइज़र डलेंगे इसके अंदर, सिर्फ 3 फर्टिलाइज़र। पहला है वर्मी कंपोस्ट, दूसरा है सिंगल सुपर फॉस्फेट। वर्मी कंपोस्ट इसको टोटल ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स देगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगा। नाइट्रोजन की मात्रा इसकी ज़्यादा करेगा,
न्यूट्रिशंस देने में वर्मी कंपोस्ट हेल्प करेगा। अब कितनी लेनी है वर्मी कंपोस्ट आपको, जैसे ये मैं आपको 4 से 5 पॉट्स के बराबर की क्वांटिटी बता रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट मैंने लगभग 3 मुट्ठी लिया हूँ, 3 मुट्ठी लिया हूँ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद लिया हूँ सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो फॉस्फेट है, दूसरा है कैल्शियम इसके अंदर। तो दोनों चीज़ें, ये फूल गिरने नहीं देगा, ये फूल की कली को पूरी तरीके से खिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रूट स्ट्रक्चर है, जो अभी डोरमेंसी से निकली है, तो वो रूट स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाँ इसको बता दो, क्वांटिटी बता देता हूँ मैं आपको। क्वांटिटी इसकी क्या रहेगी, कितनी रहेगी? क्वांटिटी इसकी 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी मैंने इसकी क्वांटिटी लिया हूँ, ओके। 1 मुट्ठी मतलब अगर आप मान के चले तो 20 ग्राम। और MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाश एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने, सीधे पोटाश, ओके। पोटाश लिया हूँ। पोटाश में आप कितना लेना है? पोटाश आपको लगभग 10 ग्राम लेना है। अब इन तीनों को मिक्स कर देंगे। पोटाश फ्लावरिंग में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको चारों तरफ गमले के डाल देना है। इस तरीके से चारों तरफ गमले के डाल देना है, ऐसा मुट्ठी मुट्ठी भरकर ये इस तरीके से डाल देना है। ये इसके लिए जो आप आजकल जो फैंसी नर्सरी से लेके आते हैं, जो हाइब्रिड तरीके के होते हैं, तो ये इस कोकोपीट में देते हैं, कोकोपीट में देते हैं। तो इसको किस तरीके से करना है फर्टिलाइज, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इसको मैंने एक स्पेसिमेन के तौर पर रखा हुआ हूँ। बहुत अच्छा फूल खिल रहा है इसके अंदर, ये देखिए, ये मैं लेके आया था। तो इसको किस तरीके से करना है देखिए। इसमें क्या करते हैं, जब मैं निकाल रहा था तो इसके अंदर मेरे को ये देखिए, ये यूरिया की गोली मिली, ये देखिए ये यूरिया की गोली मिली है। तो सबसे चीपेस्ट रास्ता अपनाते हैं नर्सरी वाले, यूरिया से इसमें खाली काम नहीं चलेगा। तो इसको हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्यूल्स हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो काई, समुद्र की जो काई होती है, उससे जो फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, जो कि प्रॉपर पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है। इसके अंदर NPK प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ होते हैं। और फ्लावरिंग के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये साथ ही साथ आप इसको सकुलेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सकुलेंट्स की ग्रोथ में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसका। तो ये करीब मैंने 5 ग्राम लिया हूँ। तो दोस्तों इसको आप ऐसे डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होएगी। ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होंगे ग्रेन्यूल्स, और इसके ऊपर दोबारा से आप इसको कर दीजिए। ये इस तरीके से आप दोबारा से इसके अंदर कोकोपीट डाल दीजिए। जो चंक्स हैं, कोकोनट चंक्स हैं, उसको डाल दीजिए। तो इसके अंदर क्या रहेगा कि प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इसको, और कोई मेंटेनेंस की इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। हाँ, तो हम ये थे कि ये मैं सारे उसमें डाल दूंगा, हालांकि आपको बताने के लिए ऐसे किया है। ये पूरी तरफ हमने चारों तरफ एक मुट्ठी भर इसको कर दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर इसको सॉइल से दोबारा से कवर कर देना है। अब जो हमने टॉप लेयर निकाली थी सॉइल की, वो दोबारा से हम इसमें दोबारा से डाल देंगे, टॉप लेयर से कवर कर देंगे जो फर्टिलाइज़र हमने किया था। तो इस तरीके से ये मेरी पे आ जाते हैं। टिप नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फंगिसाइड। ये पानी के अंदर 5 ग्राम फंगिसाइड मिलाया है। आप साफ या बिवेस्टीन वगैरह मिला सकते हैं। अब ये फंगिसाइड जो है एडिनियम को बहुत जल्दी लगता है, तो इसलिए आप फंगिसाइड के इस तरीके से पानी डालें, फंगिसाइड मिलाकर पानी के अंदर, और इस तरीके से पानी डाल दें फर्टिलाइज़र जहाँ पे हमने डाला है। ये तो है।
ये इस तरीके से आप पानी डालेंगे तो ये आपका हर तरीके से बचाव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके फंगस नहीं लगेंगे। और अब जो मेरी आखिरी की जो सबसे बेस्ट टिप है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज की स्पेशल टिप ये है कि जब भी एडेनियम 100% ड्राई हो जाए तभी जब आप प्रूनिंग कर लें, और प्रूनिंग करने के बाद 100% जब सॉइल आपकी ड्राई हो जाए तभी आप उसके अंदर पानी डालें। और तो आप यकीन मानिए प्रूनिंग करने के 1 से 2 हफ्ते के बाद ही उसके अंदर शूट्स आ जाएंगी, नई पत्तियां खिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कई दोस्तों की ये तकलीफ़ होती है कि वो प्रूनिंग डर के मारे इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं पत्तियां दोबारा से आएंगी कि नहीं आएंगी, उनको यही दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रूनिंग करने के लगभग जैसे ही आपकी टॉप सॉइल अंदर से सूख रही हो, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से अगर सूख गई है बिल्कुल, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपको वाटरिंग करने का। इस टाइम पे अगर आप वाटरिंग करेंगे तो आपके शूट्स बहुत जल्दी उगाएंगी। आप ये देखिए, ये मैंने प्रूनिंग किया हूँ। प्रूनिंग करने से कभी भी घबराए नहीं, डरिए नहीं, नई नई शूट्स आ गई हैं। प्रूनिंग करने का टाइम जो है आपका मार्च से लेकर अक्टूबर तक के ग्रोथ पीरियड होता है, और अप्रैल तक के आप प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपने प्रून नहीं किया है तो आप अप्रैल तक के भी प्रून कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरी वीडियो में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय, टेक केयर।